यूक्रेन विवाद पर ईरान का बड़ा बयान। ईरान ने चीन को लेकर भारत के लिए कही बड़ी बात। ईरान की हिम्मत से भारत हुआ खुश। चीन ईरान संबंध से भारत को डरने की जरूरत नहीं। ईरान भारत की दोस्ती थी, है और रहेगी। ईरान से भारत को कोई खतरा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अभी कुछ दिनों पहले ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई और इस दोस्ती को कराने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसको लेकर यूरोप, अमेरिका और एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा असर देखने को मिल रहा। तो उधर इजराइल और अमेरिका की दोस्ती को ग्रहण लग गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को परेशान करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने पहले ईरान से अच्छे संबंध बनाए और फिर दो जानी दुश्मनों को एक करके अमेरिका की नींद हराम कर दी। और इसी जियोपॉलिटिक्स को लेकर भारत भी परेशान हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन रूस युद्ध ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब हर तरफ की राजनीति में भूचाल आ गया है और इस भूचाल को लाने वाला अकेला चीन है, क्योंकि चीन ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका देखता रह गया। इजराइल और यूएई की दोस्ती कराकर अमेरिका ने 2 साल पहले बड़ा धमाका किया था और चीन को ललकारा था। अब चीन ने दो जानी दुश्मनों सऊदी अरब, ईरान की दोस्ती कराकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि अमेरिका की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका संबंध पहले ही खराब है। फिर चीन ने धावा बोलकर पहले सऊदी अरब को अपने पक्ष में किया और फिर ईरान को साथ मिलाकर ऐसा गेम खेला कि अमेरिका हिल गया। और अब तो खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका के संबंध भी कुछ अच्छे नहीं। इसी बीच ईरान चीन संबंध को लेकर भारत चिंतित था। इसी मुद्दे पर भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया और कहा कि राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की मध्यस्थता वाला सौदा भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करेगा और भारत के हितों के लिए भी फायदेमंद होगा। ईरानी राजदूत ने पत्रकारों से आगे कहा कि यह भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ाने में मदद करेगा। इसीलिए चीन की मध्यस्थता में जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद ये भारत को फायदा ही पहुंचाएगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट की माने तो ईरानी राजदूत इलाही ने इन देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव के बढ़ने से भारत का व्यापार और फले फूलेगा, क्योंकि खाड़ी के इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक हित अच्छे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने इस संबंध में रिपोर्ट देखी है। पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। उस क्षेत्र से हमारे हित गहरे रूप से जुड़े हैं। बागची ने मध्यस्थता में चीन की भूमिका का उल्लेख किए बिना आगे कहा कि भारत ने हमेशा मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। इसके साथ ही साथ इलाही ने कहा कि भारत के लिए चाबहार महत्वपूर्ण है, ईरान के लिए भी अहम है, लेकिन फारस की खाड़ी के सभी हिस्सों में ईरान के अलग अलग बंदरगाह हैं। हम आने जाने और आयात निर्यात के लिए बंदरगाहों का उपयोग करते हैं, लेकिन चाबहार एक समुद्री बंदरगाह है। ये हिंद महासागर के करीब है और अफगानिस्तान के रास्ते में पड़ता है। इस कारण चाबहार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होना चाहिए। ये भारत के साथ साथ ईरान के लिए जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरानी राजदूत ने भारत ईरान संबंधों को लेकर अपनी बेबाक बातचीत रखी और कहा कि ईरान के दिल में भारत के लिए क्या है। ऐसे में ईरान को डरना नहीं चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के बारे में ईरान क्या सोचता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ईरान सऊदी दोस्ती और चीन के संबंधों को लेकर यह कहना शुरू कर दिया था कि कहीं अब ईरान भारत के खिलाफ तो नहीं हो जाएगा और आगे चीन के साथ तिकड़ी खेलेगा। इससे आगे की राजनीति और व्यापार पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ईरानी राजदूत इलाही की बात से ये बात क्लियर हो गई कि ईरान भारत का दोस्त था, है और रहेगा। ऐसे में इस बयान से भारत को हिम्मत मिली।